नमस्कार, आप देख रहे हैं झाबुआ हिट। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है 31 जनवरी शनिवार। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। पेटलावद विकासखंड के गांव बरबेट में एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग का खौफ दिया और पीड़ित के खाते से करीब 8 लाख रुपए की ठगी कर ली। घटना की जानकारी स्वयं पीड़ित ने रायपुरिया थाने पहुंचकर बताई, जिसके बाद जिले की साइबर टीम अलर्ट हो गई है। साइबर ठगों द्वारा पीड़ित को लगातार डराया जा रहा था कि उनके खाते का संबंध किसी इस्लामिक संगठन से है और इस खाते से 2 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन हुआ है। इस्लामी संगठन और 2 करोड़ के लेन देन की बात सुनकर पीड़ित काफी घबरा गए। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट होते हुए आनंद फानंद में ठगों को मामला रफा दफा करने के लिए 7,99,672 रुपए का ट्रांजैक्शन कोलकाता स्थित ICICI बैंक के खाता संख्या जो आपको स्क्रीन में दिख रही है उस पर RTGS कर दिया। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग द्वारा लगातार पीड़ित को डराया जा रहा था। आपको बता दें कि मामला पेटलावद विकासखंड के गांव बरबेट का है, जहां साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त लाइनमैन पुरुषोत्तम पाटीदार को अपना शिकार बनाया। साथ ही उन्होंने बताया कि आपके बैंक खाते का संबंध किसी इस्लामिक संगठन से है। डिजिटल अरेस्ट होने के बाद पीड़ित पाटीदार काफ़ी घबरा गए। पूरा मामला रफा दफा करने के लिए ठगों ने 20 लाख रुपए की मांग की थी। इस दौरान पीड़ित पाटीदार बैंक गए और 7,99,672 रुपए का ट्रांसफर किया। पीड़ित पाटीदार को घबराया हुआ देख परिजनों ने पाटीदार से इसकी जानकारी पूछी तो उन्होंने सारी बात बताई, जिसके बाद पीड़ित पाटीदार अपने परिजनों को लेकर रायपुरिया थाने पहुंचे और साइबर ठगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मेरे पास बॉम्बे से फ़ोन आया था और मैं उसने बताया कि आपका खाता कनेरा बैंक में है और आप मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हो। आपने आपके खाते से 1 महीने में 2 करोड़ 40 लाख रुपए निकले। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका केस बना है, आपको CBI पकड़ने आ रही है। और अगर इस केस से बचना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन पैसे डाल के आपका केस रफा दफा करना पड़ेगा और वो खाता सील करना पड़ेगा। उन्होंने करीबन 20 लाख रुपए मांगे, मैंने 8 लाख रुपए कर दिए मैं करके। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के निर्देशन पर थानला SDOP राजेश सुलिया और थाना प्रभारी अशोक कनेश द्वारा शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात में दल बल के साथ थानला क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त की गई। यह गश्त नगर के विभिन्न मार्गों के साथ नगर की सीमावर्ती क्षेत्रों में भी की गई। गश्त में 2 स्थायी वारंटी, 1 गिरफ्तारी वारंटी और 8 मिसिंग पर्सन को दस्तयाब किया गया। अभियान की शुरुआत के पहले वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपस्थित बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद कॉम्बिंग गश्त शुरू की गई। कॉम्बिंग गश्त नगर परिषद चौराहा, अस्पताल चौराहा, आजाद चौक, पिपली चौराहा, कुम्हार मोहल्ला, गांधी चौक होते हुई नगर के विभिन्न मार्गों से निकली। कॉम्बिंग गश्त देर रात तक चली। इधर कॉम्बिंग गश्त के दौरान मुख्य चौराहों पर उपस्थित नागरिकों ने पुलिस को देखकर सुरक्षा के भाव भी महसूस किए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आम नागरिकों की सुरक्षा, भय मुक्त वातावरण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कॉम्बिंग गश्त अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि शनिवार सुबह अति व्यस्ततम फूलमाल फाटक पर एक HP गैस का टैंकर अचानक पलट गया था। टैंकर में गैस भरी हुई थी। अप्रिय घटना की संभावनाओं को देखते हुए मौके पर तत्काल पुलिस, संबंधित विभाग और गेल कंपनी की टीम पहुंच गई थी। तत्काल मार्ग को डाइवर्ट करवाया। लंबी मशक्कत के बाद HP गैस के इस टैंकर को खड़ा किया गया। टैंकर को खड़ा करने में लगभग 4 JCB मशीनों की सहायता ली गई। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में आवागमन सामान्य बना हुआ है। जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर नेहा मीना ने लोक शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 3 आदतन अपराधियों के विरुद्ध 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर आदेश जारी किए हैं। इन लोगों में कैलाश उर्फ भोला पिता भीरूलाल भाटी निवासी सिरवी मोहल्ला पेटलावद, रामूनाथ पिता नाथूनाथ कालबेलिया निवासी मेघनगर और लोकेंद्र उर्फ लच्छू पिता निरंजन सिंह चौहान निवासी दिलीप गेट झाबुआ शामिल है। तीनों ही लोगों को आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर झाबुआ जिले की राजस्व सीमा सहित सीमावर्ती जिले धार, रतलाम, अलीराजपुर एवं बड़वानी की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। यह प्रतिबंध 6 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में बिना सक्षम न्यायालय की पूर्व लिखित अनुमति के उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। थांदला में शनिवार को श्री विश्वकर्मा जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हनुमान अष्ट मंदिर प्रांगण से पांचाल समाज द्वारा आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकली। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं,
युवतियों द्वारा गरबा नृत्य भी किया गया। शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह समाज सेवी संस्थाओं द्वारा स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में पांचाल समाज के पदाधिकारी, महिलाएं, बच्चे और युवा शामिल रहे। शोभा यात्रा में आकर्षक रथ पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को विराजित किया गया था। प्रतिमा का श्रृंगार हजारों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा नगर के अति प्राचीन हनुमान अष्ट मंदिर प्रांगण पर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां महाआरती का आयोजन किया गया। आरती के बाद परंपरानुसार समाजजनों का सामूहिक भोज भी आयोजित हुआ। झाबुआ हिट देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।